नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का आज ये 17वां लेक्चर है और इस 17वें लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन के बारे में। जितने भी प्रमुख संसाधन यहाँ पे ऊर्जा के, और इस टॉपिक में दोस्तों आज हम यहाँ पे विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु जो भी प्रमुख संगठन और निगम बने हैं उत्तराखंड में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जिलेवार हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड में, बहुत सारी यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। किस नदी पर है, कौन से जनपद में वो स्थित है, इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित। तो वो हम दोस्तों आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अब लोग अगर हम बात करें ऊर्जा संसाधन की, क्या होते हैं ऊर्जा संसाधन? कोयला, पेट्रोल। लेकिन इसकी भले ही उत्तराखंड में कमी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं जिससे उत्तराखंड में बहुत सारे जल विद्युत संयंत्र बनाए जा सकते हैं, डैम बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन का प्रमुख कारक है यहाँ पे, मतलब जो जल है यहाँ पे, जो नदियां यहाँ पे, जो जल विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं, वो एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन का काम करता है उत्तराखंड में। और इसीलिए यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। भले ही कई बार ये जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के लिए हानिकारक भी होती हैं। यहाँ पे लगातार भूस्खलन आते रहते हैं, ग्लेशियर टूटते हैं, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना अत्यधिक है। फिर भी उत्तराखंड में लगातार जल विद्युत संयंत्रों और डैमों का निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जितने भी यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र बनाए गए हैं या कोई परियोजना बनाई गई है जल विद्युत परियोजना, तो राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क दी जाती है उस परियोजनाओं से। 12% निःशुल्क बिजली। रॉयल्टी के रूप में कोई भी अगर यहाँ पे डैम बनता है, कोई भी परियोजना उत्तराखंड में स्थापित होती है, तो 12% बिजली निःशुल्क मिलती है उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में। तो यह प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु प्रमुख जो निगम और संगठन है उत्तराखंड में। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आता है UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना से संबंधित दो अलग अलग तथ्य है दोस्तों। अगर हम बात करें परीक्षा वाणी की, तो परीक्षा वाणी के अनुसार UJVNL की स्थापना होती है 1 अप्रैल 2001 को। यह है परीक्षा वाणी के अनुसार, परीक्षा वाणी में लिखा हुआ है। जबकि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है दोस्तों 12 फरवरी 2001 को UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना होती है। ऑफिशियली ऐसा है। तो दोनों डेट आपको नोट करनी है, क्योंकि कई बार इनमें से अगर कोई भी डेट पूछ जाती है तो वो आपको सही करना है। दोनों तो नहीं पूछी जा सकती है। अगर दोनों में से कोई एक डेट यहाँ पे पूछी जाती है तो वो आपको सही कर देना है। परीक्षा वाणी के अनुसार है UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई है, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे 12 फरवरी 2001 दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे तथ्य दोस्तों उत्तराखंड में बुक्स में अलग मिलता है, ऑफिशियली अलग मिलता है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फिर क्या हो जाता है, इसमें संशोधन किया जाता है बाद में आयोग की तरफ से। वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक तथ्य को मैं यहाँ पे नेट पे भी सर्च करता हूँ और फिर आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। अब ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड था, इसका उद्देश्य था राज्य में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना। उसके बाद एक अन्य यहाँ पे संगठन या निगम THDC, इसकी फुल फॉर्म होती है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है या इसका गठन होता है 12 जुलाई 1988 को, यानी 1988 को। THDC का गठन कब होता है? 12 जुलाई 1988 को। जो टिहरी डैम बनाया गया है वो THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ही बनाया गया है। वैसे टिहरी डैम पर दोस्तों मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। टिहरी जल परियोजना आप सर्च कर सकते हैं बाय जरधारी क्लासेस या टिहरी डैम बाय जरधारी क्लासेस। उसमें मैंने पूरी डिटेल्स बता रखी है टिहरी डैम के इतिहास से लेकर, और फिर THDC कंपनी से लेकर, और टिहरी डैम में किस प्रकार वहां पे विद्युत उत्पादन होता है, कौन कौन सा पे प्लांट लगे हुए हैं, और जो नया डोबरा चांटी पुल भी उस पर बना हुआ है वही मैंने उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो कंप्लीट मैंने टिहरी डैम के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना रखी है,
उसको दोस्तों आप जरूर देखें, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो THDC हो गया, गठन 12 जुलाई 1988 को। उसके बाद यहाँ पे पिटकुल यानी उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की स्थापना होती है। कब होती है, कब होता है पिटकुल का गठन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। तो पिटकुल का गठन हुआ 1 जून 2004 को। पिटकुल यानी उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, 1 जून 2004 को इसका गठन होता है और इसका उद्देश्य था बिजली ट्रांसमिशन, यहाँ पे आप ट्रांसमिशन लिखा हुआ है इसमें, अर्थात बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना। जो बिजली उत्पादन तो हो गया है, लेकिन उसको सप्लाई करना, उस सप्लाई को के लिए नेटवर्क तैयार करना, ये कार्य किसको दिया गया? पिटकुल को दिया गया, उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। उसके बाद एक अन्य संगठन है उरेडा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें अभ्यर्थी एक चीज में कंफ्यूज होते हैं, इसका जो मुख्यालय है, क्योंकि उरेडा का जब गठन हुआ तो उस समय इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा। तो यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, उरेडा का जो मुख्यालय था, पहले यह मुख्यालय था अल्मोड़ा और अब यानी वर्तमान में कहां है? तो यह है देहरादून के पटेल नगर में। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कंफ्यूज होते हैं। तो उरेडा का मुख्यालय पहले कहां था? अल्मोड़ा था, और अब वर्तमान में कहां है? वो है दोस्तों देहरादून में। और उरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। उरेडा की फुल फॉर्म है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी अक्षय ऊर्जा विकास निगम। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है अक्षय ऊर्जा विकास निगम, जिसकी स्थापना 2001 को हुई थी। मुख्यालय इसका पहले अल्मोड़ा था और वर्तमान में कहां है? देहरादून है। तो ये कुछ प्रमुख दोस्तों निगम और संगठन थे यहाँ पे विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु उत्तराखंड में। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं उत्तराखंड में जिलेवार यहाँ पे प्रत्येक जल विद्युत परियोजना की। शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी जनपद से। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देखो, विद्युत परियोजना, जो जल विद्युत परियोजना है, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार से प्रश्न यह बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सी विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, या किसी भी अन्य जनपद से प्रश्न बन सकता है या उस जनपद में स्थित नहीं है। और दूसरा प्रश्न बनता है नदी से संबंधित, निम्न में से बताइए कि कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है, टोंस नदी पर है, यमुना नदी पर है। तो इतनी सारी नदियां उत्तराखंड में, इसलिए यहाँ पे जिलेवार और प्रत्येक नदी का भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस नदी पर वो परियोजना बनी हुई है। तो उत्तरकाशी जनपद की बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी परियोजना जो इस पेज में दिख रही है, ये है उत्तरकाशी जनपद की। नंबर 1 है मोरी हनोल परियोजना, ये है टोंस नदी पर। हनोल त्यूणी परियोजना, ये भी टोंस नदी पर है। और तालुका सांकरी परियोजना, ये भी दोस्तों कहाँ है? आपकी टोंस नदी पर है। अब देखो हनोल, ये टोंस नदी साइड है, आप स्थान नोट कर सकते हैं। हनोल जो आपको दिखता है, ये दिखता है आपको उत्तरकाशी के ऊपरी, मतलब जहां से टोंस नदी आती है। मैंने रिवर सिस्टम आपको इसीलिए पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं रिवर सिस्टम, और डिस्ट्रिक्ट सीरीज में मैंने जब रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था तो वहां से वो रिवर कहां से आ रही है, कौन कौन स्थानों से आ रही है, इस पर मैंने विशेष ध्यान दिया था। तो हनोल कौन सा, जो हनोल नामक स्थान है वो टोंस नदी के साइड है, तो इसलिए मोरी हनोल परियोजना और हनोल त्यूणी परियोजना ये आपका कंफर्म हो गया कि टोंस नदी पर ये बनी हुई है। उसके बाद तालुका सांकरी परियोजना, तो अगर आप समझ के पढ़ते हैं दोस्तों और अपना दिमाग लगाते हो कि किस प्रकार आपको ये याद रखना है, तो बड़ी ही आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद चौथा है मनेरी भाली परियोजना, ये मैंने मैप के माध्यम से भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बताया था। मनेरी भाली परियोजना ये भागीरथी नदी पर बनी हुई है। नेटवाणा परियोजना ये टोंस नदी पर है। नेटवाणा भी कहाँ है? टोंस नदी के बगल में स्थित है, तो टोंस नदी पर बनी हुई है नेटवाणा परियोजना। उसके बाद करमोली परियोजना ये जाड़ गंगा पर है। हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना ये हनुमान गंगा पर है। पाला मानेरी परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। अस्सी गंगा परियोजना ये तो खैर अस्सी गंगा पर होगी। और जखोल सांकरी परियोजना ये सोपी नदी पर है, टोंस नदी की सहायक नदी सोपी नदी। और लोहारी नागपाला परियोजना ये है दोस्तों भागीरथी नदी पर। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं थी उत्तरकाशी जनपद में, और वो किस नदी पर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो उत्तरकाशी जनपद की दोस्तों सारी परियोजनाएं
मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देहरादून जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देहरादून जनपद में। अब देखो यहाँ पे मैं वैसे आपको यही बता सकता हूँ कि ये विद्युत परियोजनाएं कितने मेगावाट की है, लेकिन इतनी सारी परियोजनाओं को पहले तो याद रखना मुश्किल है, और ऊपर से अगर यहाँ पे कितनी मेगावाट की है वो और मुश्किल हो जाएगा। तो मेगावाट नहीं पूछ जाता वैसे एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताऊंगा किस जनपद में है और कौन सी नदी पर वो बनी हुई है। तो देहरादून की बात करें, सबसे पहले ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये है उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना। प्रथम जल विद्युत परियोजना, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जो ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, इसका निर्माण कार्य 1904 में शुरू हो गया था और 1909 में ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी, और विद्युत उत्पादन इसमें 1909 से शुरू हो गया था, यानी विद्युत उत्पादन 1909 से प्रारंभ हो गया था ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से। ये परियोजना कहाँ स्थित है? तो देहरादून के मसूरी में भट्टा गांव है, वहां पर स्थित है। जो भट्टा फॉल है, भट्टा जलप्रपात है जो मसूरी में, उस पर ये स्थित है। तो गांव का पूछा जाए तो भट्टा गांव में, मसूरी के भट्टा गांव में, और जनपद ये देहरादून जनपद में आती है, क्योंकि भट्टा फॉल का है आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है मसूरी में। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की है प्रथम जल विद्युत परियोजना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी है ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ये आपकी कहाँ है? यमुना नदी पर है। लखवाड़ बांध जल विद्युत परियोजना, ये भी आपका यमुना नदी पर है। वैसे बहुत सारे बांध मैं आपको रिवर सिस्टम में भी कवर करा चुका हूं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। किसाऊ बांध परियोजना, ये आपकी टोंस नदी पर है। छिबरो बांध, ये भी टोंस नदी पर है, और कुल्हाल परियोजना है यमुना नदी पर। उसके बाद इचारी बांध परियोजना, ये आपकी टोंस नदी पर है देहरादून में। ढालीपुरी परियोजना है दोस्तों यमुना नदी पर। ढकरानी परियोजना, हथियारी परियोजना, खोदरी परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं देहरादून में है, और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है आपकी यमुना नदी पर। इनको याद करने का एक और तरीका है दोस्तों, लगातार इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू बनाने हैं, और एक दिन में आपको एक डिस्ट्रिक्ट की परियोजनाएं याद करनी है, तो इससे याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं, अपनी एक स्वयं की शॉर्ट ट्रिक बना के। अगर आपकी कोई शॉर्ट ट्रिक बना रखी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं, ताकि और अभ्यर्थियों को भी फायदा पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पे टिहरी और पौड़ी जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे टिहरी जनपद। तो टिहरी जनपद में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो सबसे पहली परियोजना टिहरी बांध परियोजना, टिहरी डैम जो बना हुआ है, तो टिहरी बांध परियोजना यह है आपकी भागीरथी नदी पर। अब जो टिहरी बांध परियोजना है, यहाँ पर इससे डिटेल्स में क्वेश्चन बनते हैं, कई बार टिहरी डैम के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो टिहरी डैम या टिहरी बांध परियोजना पर दोस्तों मैं एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना चुका हूं, और टिहरी डैम पर जो डोबरा चांटी पुल भी बना हुआ है, वो टॉपिक भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। तो काफी डिटेल्स में मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है पहले से ही। तो आप जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए टिहरी बांध परियोजना बाई जरधारी क्लासेस, सबसे ऊपर आ जाएगी वो वीडियो, और डिटेल्स में मैंने इसके बारे में उसमें बताया है। ठीक है, तो यहां से क्योंकि डिटेल्स में क्वेश्चन बनते हैं टिहरी बांध परियोजना से संबंधित, तो ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। उसके बाद दूसरी परियोजना है टिहरी में झालाकोट परियोजना, ये आपकी धर्मगंगा पर है। धर्मगंगा जो कि सहायक नदी है भिलंगना की, और धर्मगंगा भिलंगना में मिल जाती है, फिर भिलंगना गणेश प्रयाग में किसे मिल जाती है? भागीरथी में मिल जाती है, जहां पर क्या है आपकी टिहरी बांध परियोजना है। अब देखो यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक तो खैर नहीं है, यहाँ पे आपको भिलंगना भी लिखना है। कई बार ये दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में, क्योंकि एक्चुअली इधर इस प्रकार है ना, यहाँ पे संगम हो रहा है भागीरथी और भिलंगना का, और गणेश प्रयाग में, और यहीं पे डैम बना हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों नदियों पर है, भागीरथी और भिलंगना पर। तो कई बार सिंगल में सिर्फ भागीरथी नदी पूछ देता है, और कई बार ऑप्शन में दोनों नदी पूछ देता है, तब आपको दोनों करना है, क्योंकि भागीरथी और भिलंगना का संगम स्थल है गणेश प्रयाग, और इसी गणेश प्रयाग में बना हुआ है टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। उसके बाद झालाकोट परियोजना ये धर्मगंगा पर है, ये भिलंगना की सहायक नदी है।
कोटली भेल परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी गंगा नदी पर, ये भी आपकी कहाँ है, टिहरी जनपद में है। कोटेश्वर बांध परियोजना, ये कोटेश्वर बांध परियोजना है जो ये टिहरी बांध परियोजना के कुछ ही दूरी पर नीचे स्थित है, जो टिहरी डैम है उससे नीचे, और इसी के अंतर्गत आता है। तो कोटेश्वर बांध परियोजना, वहां पे कोटेश्वर में एक छोटा सा डैम बनाया गया है और वहां से भी विद्युत उत्पादन होता है, शायद हाँ 400 मेगावाट के आसपास, क्योंकि टिहरी बांध परियोजना 3 भागों में इसको बांटा गया है, 1000 मेगावाट और 400 मेगावाट। तो ये टोटल 2400 मेगावाट का हो जाता है। टिहरी बांध परियोजना से विद्युत उत्पादन 2400 मेगावाट तक हो सकता है। तो इनमें ये कोटेश्वर बांध परियोजना 400 मेगावाट का है, भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है, क्योंकि टिहरी डैम के आगे जो नदी है वो भिलंगना नदी नहीं कही जाती बल्कि भागीरथी नदी कही जाती है देवप्रयाग तक। उसके बाद है भिलंगना बांध परियोजना, ये भिलंगना नदी पर है। नेक्स्ट है लंगरासु परियोजना, ये है अगलाड़ नदी पर, ये अलगाड़ नहीं है अगलाड़ नदी है, यमुना नदी के सहायक नदी है अगलाड़ नदी। और प्रसिद्ध जो मछमोड़ मेला लगता है वो भी इसी नदी पर लगता है, जौनसारी जनजाति का जो प्रमुख मछमोड़ मेला है वो अगलाड़ नदी पर ही लगता है। तो इस नदी पर एक यहाँ पे परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है लंगरासु परियोजना। तो ये 6 की 6 परियोजनाएं काफी ये सिंपल है और ये है टिहरी जनपद में स्थित टिहरी बांध परियोजना, झालाकोट परियोजना, कोटली भेल परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना, भिलंगना बांध परियोजना और लंगरासु बांध परियोजना। इसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी, टिहरी झील में कोट भीगने लगे, तो टिहरी से हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना, झील से हो जाएगा झालाकोट परियोजना, टिहरी झील में कोट से हो जाएगा कोटली भेल परियोजना, और कोट से कोटेश्वर बांध परियोजना भी हो जाएगा, और भीगने से हो जाएगा भिलंगना, और लगने से हो जाएगा लंगरासु। तो एक बार ट्रिक दोबारा आप सुन सकते हैं, टिहरी झील में कोट भीगने लगे। यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, टिहरी झील में कोट भीगने लगे। देखो टिहरी से हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना, झील से हो जाएगा झालाकोट परियोजना, कोट से हो जाएगा कोटली भेल और कोटेश्वर बांध परियोजना, और भीगने से हो जाएगा भिलंगना, और लगने से हो जाएगा लंगरासु। तो काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। उसके बाद है पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये तो सिंपल सा है, अलकनंदा नदी पर है, वहां पे सामने दिखता भी है श्रीनगर में। कालागढ़ बांध परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज आप दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने मैप के माध्यम से समझा रखा है आपको कि कहां पर ये कालागढ़ बांध परियोजना है और कहां पर ये पश्चिमी रामगंगा आ रही है। ये बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में जो पौड़ी, ये पौड़ी जनपद है और इसके नीचे उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर बिल्कुल सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर स्थित है आपका ये कालागढ़ बांध परियोजना जो कि पश्चिमी रामगंगा पर बना हुआ है। उसके बाद चीला परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पर है। दुजाऊ परियोजना ये है पश्चिमी नयार पर, और दुनाव परियोजना है पूर्वी नयार पर। उसके बाद छठा है उत्यांशु बांध परियोजना, ये भी आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है पौड़ी जनपद में। तो 6 परियोजनाएं जो कि पौड़ी गढ़वाल की इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, कालागढ़ बांध परियोजना, चीला परियोजना, दुजाऊ परियोजना, दुनाव परियोजना और उत्यांशु बांध परियोजना। इस पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी और वो थी इस प्रकार से, श्रीनगर में कौवे, चील दोनों उड़े। तो इसमें देखो श्रीनगर से हो गया श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, कौवे से हो गया कालागढ़, चील से हो गया चीला परियोजना, और दोनों से हो गया दुजाऊ और दुनाव परियोजना जो कि पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार पर है, और उड़ी से हो गया उत्यांशु बांध परियोजना। तो ये इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं। तो दोनों जनपद यहाँ पे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे चमोली जनपद में जो भी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्रत्येक जनपद की जल विद्युत परियोजना में यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। वैसे इतनी जल विद्युत परियोजनाएं परीक्षा वाणी में भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी परियोजनाएं मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब जरूर नहीं कि जो सिर्फ परीक्षा वाणी में ही दी गई है वही आपको एग्जाम में पूछी जाए, आपको कोई भी परियोजना इनमें से पूछी जा सकती है। चमोली की बात करें तो पहले नंबर पे आती है राजभक्ति जल विद्युत परियोजना।
ये आपकी मंदाकिनी नदी पर है। नेक्स्ट है विष्णुगाड पीपलकोट परियोजना, यह है आपकी अलकनंदा नदी पर। तीसरी है देवसारी बांध परियोजना, पिंडर नदी पर है। मेलखेत बांध परियोजना, ये भी आपकी पिंडर नदी पर है। पांचवी है मलेरी झेलम तमक परियोजना, यह है पश्चिमी धौलीगंगा में, मलेरी झेलम तमक परियोजना। उसके बाद दोस्तों उर्गम परियोजना, ये आपकी कल्पगंगा पर है। गोहना ताल परियोजना व्रीहि गंगा पर है। बनाला परियोजना है नंदाकिनी नदी पर। और बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। और ऋषि गंगा परियोजना, ये आपकी ऋषि गंगा नदी पर। इसी ऋषि गंगा नदी पर क्या आई थी उस दिन, पिछले साल 2021 की बात है, फरवरी 2021 की बात, हाँ, जिसपे वहां पे कौन सा गांव था वो, गौरा देवी जी का रैणी गांव, वहां पे बाढ़ भी आई थी इसी ऋषि गंगा नदी पर, जो कि किसकी सहायक नदी है, ये है पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। और आगे चलकर ये अलकनंदा से संगम करती है पश्चिमी धौलीगंगा। तो ऋषि गंगा परियोजना ये है ऋषि गंगा नदी पर। तो चमोली जनपद की 11 जल विद्युत परियोजना थी दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आगे बात करेंगे रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जनपद। तो रुद्रप्रयाग में ज्यादा परियोजनाएं नहीं है, सिर्फ मात्र 2 परियोजनाएं हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में मुख्यतः एक ही नदी है, वो है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी पर कौन कौन सी यहाँ पे परियोजनाएं हैं, सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना, ये आपकी मंदाकिनी नदी पर है। और चुन्नी सेमी परियोजना, ये भी आपकी मंदाकिनी नदी पर है। और हरिद्वार में कौन कौन सी है, तो मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है, क्योंकि हरिद्वार में मुख्यतः एक ही नदी है, वो है गंगा नदी। उसके बाद पथरी जल विद्युत परियोजना और भीमगोड़ा बैराज, इसके बारे में तो आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकलती है भीमगोड़ा बैराज से, और ये आपका गंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद में, भीमगोड़ा, पथरी दोड़ा, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और मोहम्मदपुर, ये तो खैर हरिद्वार में ही है, मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर। तो ये तीनों परियोजनाएं हैं गंगा नदी पर। आगे बढ़ते हैं, और लगभग कुल मिला के गढ़वाल मंडल में मोस्टली ये परियोजनाएं हैं, ये सारी की सारी हो चुकी हैं गढ़वाल मंडल में जितने भी परियोजनाएं थी। बात करेंगे आगे कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो कौन कौन सी यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं पिथौरागढ़ में, करमोली लुमती तल्ली परियोजना, ये आपकी गौरी गंगा पर, करमोली लुमती तल्ली परियोजना। उसके बाद चुंगर चाल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा पर है। रसिया बगड़ परियोजना, ये भी आपकी गौरी गंगा पर है। छिरकिला परियोजना पूर्वी धौलीगंगा पर है। बोंगकांग बेलिंग परियोजना, ये भी आपकी पूर्वी धौलीगंगा पर है। उसके बाद छठी है गरबा तवाघाट परियोजना, ये काली नदी पर है। और धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, ये आपकी पूर्वी धौलीगंगा पर है। पूर्वी धौलीगंगा में यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो धौलीगंगा 2 है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी धौलीगंगा है चमोली में और पूर्वी धौलीगंगा है पिथौरागढ़ में। रिवर सिस्टम में मैप के माध्यम से इसके बारे में डिटेल से मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, कुछ रिवर जो कुछ यहाँ पे क्या है परियोजनाएं हैं, ये पहले ही बन चुकी हैं और कुछ अभी निर्माणाधीन है जिन पर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में छोटी छोटी नदियां हैं जहां से कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उधम सिंह नगर की सबसे प्रमुख जल विद्युत परियोजना नानक सागर बांध, ये कौन से नदी पर है, तो यह है आपकी देहवा नदी पर। जो नानक सागर बांध है दोस्तों उधम सिंह नगर में बना हुआ है, यह आपका देहवा नदी, और इसको देहला नदी के नाम से या नंदोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नानक सागर बांध है आपका देहवा नदी पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तुमड़िया बांध परियोजना, यह आपका फीका नदी पर है। तुमड़िया बांध परियोजना या पीखा नदी इसको कह सकते हैं, फीका नदी है जो ये रामगंगा की सहायक नदी है। तुमड़िया बांध परियोजना। तीसरा है खटीमा जल विद्युत परियोजना, ये लोहिया हैंड इसको कहा जाता है, शारदा नदी पर है खटीमा में। लगभग 41.40 मेगावाट की है खटीमा जल विद्युत परियोजना, शारदा नदी पर, कहाँ है खटीमा में। चौथी है बैगुल बांध परियोजना, ये सुखली और बैगुल नदी पर बनी हुई है, बैगुल बांध परियोजना। पांचवी है ढोरा बांध परियोजना, ये किच्छा नदी पर है। उसके बाद है बौर बांध परियोजना, बौर नदी पर है। और सातवीं है हरिपुरा बांध परियोजना जो कि भाकरा नदी पर है।
तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं थी दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद की। अब इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे शॉर्ट ट्रिक में उन्हीं की आपको बता रहा हूं जो थोड़ा मुश्किल है और जहां से प्रश्न बन सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? नाना तुम खटीमा में बिगुल ढोल बजाओ। तो देखो, नाना से हो जाएगा नाना का सागर बांध, तुम से हो जाएगा तुमड़िया, खटीमा से हो जाएगा खटीमा जल विद्युत परियोजना, बिगुल से हो जाएगा बेगुल बांध परियोजना, ढोल से हो जाएगा ढोरा बांध परियोजना, बा से हो जाएगा बौर, और बजाओ हरि ढोल बजाओ, ऐसी हो रहा है। ठीक है, हरिपुरा नहीं आ रहा इसमें, तो बजाओ से हो जाएगा बौर बांध परियोजना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंपावत और अल्मोड़ा जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंपावत जनपद की। तो चंपावत में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पंचेश्वर बांध परियोजना, यह है आपकी काली नदी पर, और टनकपुर परियोजना यह है आपकी शारदा नदी पर। यह मैंने आपको दोनों कई बार रिवर सिस्टम में बता रखी। अब देखो, ये पंचेश्वर बांध परियोजना है, ये होने वाली है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, क्योंकि यह लगभग 5040 मेगावाट। देखो, टिहरी डैम जो परियोजना है वो मात्र 2400 मेगावाट की है, और ये इससे भी लगभग डबल होने वाली है, 5040 मेगावाट की है पंचेश्वर बांध परियोजना। लेकिन ये अभी क्या है, प्रस्तावित है, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको नोट करना है। और किस नदी पर है? काली नदी पर है। और कौन से जनपद में है? तो चंपावत जनपद पर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद टनकपुर परियोजना, ये आपकी शारदा नदी पर है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में है कोठार बांध परियोजना, ये आपकी कोसी नदी पर है। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। बाद में कोसी नदी अंत में पश्चिमी रामगंगा पर ही मिलती है। तो ये कोसी नदी पर बनी हुई है कोठार बांध परियोजना। कोठार से कोसी, कोसी से कोठार, इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं। अल्मोड़ा जनपद में ये स्थित है। और एक दोस्तों बागेश्वर में भी है, मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। बागेश्वर में कौन सी है? तो उसका नाम है लोहार खेत जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? आपकी बागेश्वर जनपद में है। तो लगभग जितनी भी परियोजनाएं थी दोस्तों उत्तराखंड में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और हमारा जो ये उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर था परीक्षा वाणी का, जो ये लेक्चर था, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इससे ज्यादा प्रश्न आपसे बनते नहीं है। टिहरी डैम वाला इसमें टॉपिक भले ही था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, और वो आप यूट्यूब से ही दे सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना बाई जरधारी क्लासेस। तो टिहरी डैम के इतिहास से लेकर और अब तक उसमें जो भी तथ्य जुड़े हुए हैं, सारे के सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।